मेरा रक्षाबंधन। सही तो बोल रही है मेनका, हार ही हाथ लगेगी मेरे। बहुत विश्वास के साथ मैंने उसे चैलेंज किया था, लेकिन अब लगता है मेनका के खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं ला पाऊंगी मैं। किसी के साथ ब्याह हुआ था मेरा, सुहागरात की रात लौट के भाग गई थी मुझे। आप सब ईश्वर से ये दुआ मांगिएगा कि हमारे बापू सा जहाँ कहीं भी होना, उनकी आत्मा को शांति मिले और वो खुश हो। और यो बात याद रखिएगा कि आप सबने कभी भी कोई भी जरूरत हो तो इस हवेली के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले। जय राम जी की। कनक जी कहाँ जा रही हैं? ये कनक किसके पीछे जा रही है? तुम? मैंने कल रात को आपको मैसेज किया था, इसके बाद आपका फोन भी बंद था और आपका कॉल बैक भी नहीं आया। मैं समझ गया जरूर कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ। इसीलिए मैं रिस्क लेकर यहाँ पर आ गया आपसे मिलने, ताकि मैं उर्वशी मेनका के बॉयफ्रेंड के बारे में आपको बता सकूं। बहुत अच्छा किया। ताकि आप मेरी तरफ बाकी लोगों को उसके चंगुल से बचा सकें। ये देखिए, ये बॉयफ्रेंड है उसका। समर, आप जानती हैं इसे? शिवा से शादी के पहले मेनका का कोई बॉयफ्रेंड था क्या? और अगर था तो वो कौन है? अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। बहुत अच्छे से। बस अब बहुत हो गया। अगर आज इस कनक ने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, तो मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मेनका जी, शिवा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ मैंने सोचा कि यहाँ पे फूलों वाला पेड़ होगा तो थोड़े से फूल तोड़ लेती हूँ पूजा के लिए, बस इसीलिए आई थी। कोई फायदा ना है, क्योंकि अट्ठे ऐसा कोई पेड़ ही ना है। चलिए आप मंदिर जाइए, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी मेरे जैसा रूप पूरे 7 गांव में तो किसी का भी ना होगा ना। खरा रूप तो किसी जहर से कम ना है चकोरी रानी। मांग ले, तू जो हमारे से मांगना चाहती है ना, मांग ले।
तो अगर तू भगवान होता तो मैं तुझसे ये मांगती कि कनक ने जो मेनका को चैलेंज किया है ना, वो मेनका को जिता दे। वो शिवा बहुत उड़ रहा है आजकल। मैं चाहती हूँ कि वो जमीन की धूल चाटते फिरे। अरे तुझे इंसान तो क्या, अरे भगवान भी मना ना कर सके। मैं यहाँ पे इतनी भारी भारी बातें कर रही हूँ और तेरे मुंह से लाड टपक रही है। हे भगवान, पूरा दिन बस सत्यानाशी करते रहे तू। तब बादाम पिस्ता पूरा दिन खाता रहता है, फिर भी शरीर पिलपिला का पिलपिला। मूंग ये मूंग, अरे हमारी कमर तोड़ के रख दी। मूंग ये यहाँ पे रहता है ना? अरे मैंने क्या पता, तू नहीं रखा होगा। मैंने नहीं रखा इसलिए पूछ रही हूँ। मूंग फाइल नहीं है, फाइल कट्टे है। अरे मैंने क्या पता। चकोरी इसलिए यो अठे से अठे आया। लेकिन मुझे पता है ये जरूर उस तीखी मिर्च की हरकत है। इसे पता कैसे चला? मैं भी आई। कनक जी, तुम यहाँ? वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अटैक क्या कर रही हैं? और वो आदमी हमसे डांड लेने आया था ना, तो आप यहाँ खड़े होकर उससे बातें क्या कर रही थी? एक गरीब आदमी और क्या बात करेगा शिवा? बता रहा था कि वो बहुत दुख भरे वक्त से गुजर रहा है। वो हमेशा से ऐसा नहीं था, उसके परिवार में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो मुझसे मदद की गुहार लगा रहा था। मैंने उसे कहा कि शिवराज मदद कर देंगे। कनक जी, आप जो ये कह रही हैं बात इतनी है ना, क्योंकि पता नहीं क्यों हमारा दिल कह रहा है कि आप कुछ तो छुपा रहे हो। कल भी मैंने आपको घर में बहुत ढूंढा था, आप नजर ना रहे थे। देखो मारे को आप पे ना भरोसा पूरा है। मैं जानता हूँ कि आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी, लेकिन कुछ तो है जो आप छुपा रहे हो। आप मुझे परेशान दिख रहे हो कनक जी। अगर कोई बात है तो मारे से कहो, मैं किस लिए हूँ। विश्वास करते हो ना मुझ पे? बिल्कुल। तो तोड़ूंगी कैसे शिवा? बस इतना भरोसा रखो, मैं तुमसे कभी कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। सिर्फ सही वक्त का इंतजार है। सही वक्त होगा ना तो ये जो भी मेरी परेशानी है ना, मैं बता दूंगी तुम्हें। तब तक के लिए ना शिवा, थोड़ा सा वक्त दो मुझे प्लीज। मुझे कुछ जरूरी काम है जो पूरे करने हैं। मैं अभी जाके देखती हूँ क्या चल रहा है वहां पे। ऐसी क्या बात हो गई है जो कड़क जी मारे को सही वक्त आने पे बताएंगी? फाइल कहाँ है? बहू हूँ मैं आपकी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो भी काम करूं उसमें मुझे सफलता मिले। वो फाइल कहाँ है रसाल? कुछ पूछ रही हो तुझसे मैं। आवाज नीचे चकोरी मासा। अगर मैंने एक चीख निकाल दी ना तो भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, और अगर वो यहाँ आ गए तो उन्हें बताना पड़ेगा कि आप किस फाइल को ढूंढ रही हैं
और आपने समरसा के दिल और दिमाग में हमारे बापूसा को लेके क्या जहर बोया है, जिसकी वजह से वो मुझसे और भाईसा से इतनी नफरत करते हैं। उनके सामने सब राज खुले तो तांडव झेल पाएंगे आप? धमकी दे रही तू मुझे? हाँ, डराने की कोशिश करिए तू मुझे फाइल वापस दे। तेरे भाई से डरती नहीं हूँ मैं। पहली बार आपको इतना तड़पता हुआ देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ये मजा खराब नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो फाइल आपको नहीं मिलेगी। वो फाइल आपको तभी मिलेगी जब सब यहाँ पे होंगे। रसाल फाइल दे। चिल्लाइए मत चकोरी मासा। बचपन से लेके आज तक आपने हमारी खुशियों पे दागा डाला है, लेकिन अब नहीं। आज मकर संक्रांति का दिन है। आज से सबके लिए खुशियों का दरवाजा खुलेगा और आपके लिए बर्बादी का दरवाजा खुलेगा चकोरी माता। आज तक आप एक कमजोर लड़की के ऊपर जुल्म करती आई थी, लेकिन बात जब एक माँ के बच्चे की जान पे बनाए ना, तो उस माँ के गुस्से और नफरत के आगे भगवान तक ना टिकता। तो आप क्या है चकोरी माता? मैंने इस बच्चे की कसम खाई थी कि आपकी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी चकोरी माता, और आज वो कसम पूरी करने का वक्त आ चुका है। आपका खेल खत्म हुआ चकोरी माता। मैं ढील दे रहा हूँ। कड़क जी ढील छोड़ो। चकोरी आज तो तू गई। बहुत बढ़िया दादी साहब, बहुत बढ़िया। क्या ताई जी? जिस तरह आपकी पतंग आसमान में कट के झूल रही है ना, बस अब से कुछ ही देर में आपके झूठ की डोर भी यूं ही टूट जाएगी। फिर आपका भविष्य भी यूं ही झूलता नजर आएगा चकोरी मासा। बेटा, जितने सपने देखने हैं देख ले। मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ सबके सपने तोड़ने के लिए। सिंह, ले तोड़ा, ले पकड़। क्यों री? कुछ काम न करने का इरादा है, ऐसे फर्नीचर की तरह खड़े रहने का इरादा है? यहाँ पे ये तीखी मिर्च मेरे गले पड़ रही है। वाह कनक, तुझे चैलेंज कर रही है, तू सिर्फ खड़ी रहे। एक बात बता देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम शिकार ना होने वाले हैं। लुटेरी दुल्हन शिकार करती है गुरु माँ, शिकार होती नहीं। आप चिंता मत करिए, इस कनक के हाथ मेरे खिलाफ कोई सुराग नहीं लगेगा। और मात भी उन लोगों को ही मिलती है जिनको जीत का यकीन कुछ ज्यादा ही होता है। तू अपना पीठ थपथपाना बंद कर और काम कर। अरे दादी साहब, आज तो लगे आप सबकी पतंग खुद ही काटोगे। अरे ढील छोड़। अब समर तेरी बारी। एक कनक समर गया। क्या दादी साहब, लगता है आज आपने सारा आसमान खाली करने की कसम खा ली। अरे ऐसे ही होगा, अब तो मैं और शिवा दो बचे। रसाल,
ये अपने भाई साहब की चक्री संभाल। जी भाभी साहब, मैं अभी आती हूँ। जाओ जल्दी जाओ। अरे मेनका, अठे तू जा, मैं जाती हूँ। जी भूत बनकर खड़ी है। चल मारा मांझा पकड़। इको तो आता ही नहीं है डील छोड़ना। के खड़ी है, मांझा पकड़ ठीक से। भाई साहब, अरे, तू का भाई है? हो जाए कांटे की टक्कर। चल हो जाए। चल 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 डील दे। तो तुम हो मेनका के बॉयफ्रेंड। इसीलिए मुझसे झूठ बोला कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मामला क्या है समर? अगर मेनका तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो शिवा से उसकी शादी कैसे हुई? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे समर। अपनी जासूसियां बंद करो। जो हुआ उसी में सबकी भलाई थी। सबकी भलाई या फिर सिर्फ तुम्हारी भलाई? समर, मुझे अभी के अभी साफ साफ सब कुछ बताओ क्या है, नहीं तो मैं जाकर रसाल को बता दूंगी तुम्हारा और मेनका का क्या रिश्ता था। ठीक है। देखो कनक, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम रसाल को कुछ नहीं बताओगे तो मुझे बताओ। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। कहाँ गए दोनों? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आखिर ऐसी क्या बात पता चली जो कनक समर के पीछे पीछे चली गई? मेनका और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी शादी फिर रसाल से हो गई और एक दिन अचानक से मेनका जिंदगी में वापस आ गई। लेकिन याद रखना समर, मरने से पहले मैं तुम्हारी बीवी रसाल को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूंगी। फिर शिवा ने मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। शिवा ने मेरी घर गृहस्थी बचाने के लिए अपनी घर गृहस्थी की बलि चढ़ा दी और मेनका से शादी कर दी। मेरे शिवा ने इतना दर्द अपने दिल में छुपाया हुआ था और मैं भी उसे ही दोष देती गई, उसे गलत समझती गई। ये मारे राम जी, मेनका की बच्ची। शिवा तो संभाला ना गया तुझसे, उस कनक पे भी तू काबू ना कर पाई। और ये रसाल, कनक और रसाल दोनों मेरे सिर पे तांडव मचा रहे हैं। आखिर कनक को ऐसा क्या पता चल गया? कैसे पता करूं? शिवा, मुझे सब पता चल गया। मैं जान चुकी हूँ तुमने किस मजबूरी में मेनका के साथ शादी की। भाई साहब, ध्यान देने को पिचकी हो जाएगी। अरे कोई पिचकीड़ा होगी, तू बस मान जे की डील छोड़ती रहे, समझी? खींचो खींचो। लड्डू, अठिया। ये शिवा सिर्फ आपको चाहता है और शिवा के दिल में सिर्फ आप रहते हैं।
कितनी बेवकूफ थी मैं। ऐसे जबरदस्ती ही तुझे तेरे पति का हक मिल सकता है, क्योंकि मैं खुद तो तुझे वो देने से रही। इस लायक नहीं है तू। मैंने तुम्हें बहुत सताया, बार बार तुम्हारा दिल दुखाया। प्लीज मुझे माफ कर देना। अपनी पत्नी को देखता रहेगा कि पतंग भी देखेगा? अभी कट जाएगी। अरे थारी पतंग चल। कड़क जी क्या हुआ? ठीक से। भाई साहब, हमारी पतंग बचपन की तरह सबसे ऊंची उड़नी चाहिए। खींचो। अरे तो ढील छोड़, फिर देख भाई साहब कितनी ऊंची उड़ाता है। चल। समय आ गया है चकोरी मासा, अब आपके सारे खेल खत्म। भाभी साहब, आप भाई साहब की चक्री पकड़िए, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। अब देखना चकोरी मासा कि मैं आपके पापों का पर्दाफाश कैसे करती हूँ। हे माता रानी, ये करने में मेरी मदद करना।